साथियों, आज के हम लोग लेक्चर 2 में प्रवेश कर गए हैं। और जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। एकदम जीरो लेवल से मैं आपको केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूं। तो आप केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक कोई भी टॉपिक अगर शुरू करना तो शुरू से अंत तक देखना, एक के बाद एक को देखना। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर में आए हैं और अभी बेसिक चल रहा है। तो बेसिक में हम आपको आज पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है ग्रुप वाइज यानी वर्ग वाइज जो एलिमेंट है उनको फनी ट्रिक के साथ सीखेंगे कि कैसे वैलेंसी को याद किया जाता है। अब आइए सबसे पहले हम लोग आवर्त सारणी को हेडिंग बनाते हैं। आवर्त सारणी यानी हिंदी में तो आवर्त सारणी कहे, अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो बोलिएगा पीरियोडिक टेबल। क्या बोलिएगा दोस्त? पीरियोडिक टेबल। अब ये जो आवर्त सारणी है इसमें दो चीज आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कौन वाला? ये देखिए, दो लाइन, एक ऐसे वाला जो लाइन होगा और एक ऐसे वाला जो लाइन होगा, ये दोनों सर जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको बोला जाता है उदग्र रेखा। क्या बोला जाता है? उदग्र रेखा यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। याद रखना, क्षैतिज रेखा इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जानते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है उदग्र रेखा है, उदग्र रेखा को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वर्ग। यानी इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं साथियों, याद रखना। और ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को हम लोग आवर्त बोलते हैं यानी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और अभी जो हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी चल रहा है जो मोसले साहब ने दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग जो है 18 है और कुल आवर्त कितने हैं? 7 है। तो अभी हम लोग जब भी कहेंगे कि रे पार्टनर चलो वर्ग में, तो वर्ग में चलो मतलब अप टू डाउन चलो। अरे पार्टनर चलो आवर्त में चलो, पीरियड में चलो, तो लेफ्ट से राइट जाओ। समझ गए? दो बात याद रखना, अगर अप टू डाउन जाएंगे इन अ ग्रुप होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड होगा। क्लियर है? अब 18 वर्ग में से हम फनी ट्रिक के साथ पूरे एलिमेंट का जिनका वैलेंसी फिक्स होता है उनको याद करवाते हैं। पूरा ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। देखिए, सबसे पहला वर्ग एक की बात करते हैं। वर्ग एक यानी इसको इंग्लिश में, हिंदी में पहले बोलते हैं क्षारीय धातु। वर्ग एक को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। और ये अल्कली मेटल को याद करना है। ट्रिक है, हे एक लड़की है, हाँ एक लड़की है, और नाम है हेलीना। तो कहिएगा हेलीना करे रब से फरियाद। वो हमारे लिए, आपके लिए रब से फरियाद कर रही है। रब मतलब अल्लाह, ईश्वर, भगवान, उसके लिए उसको जो है हमारे लिए फरियाद कर रही है। कौन नाम की लड़की? हेलीना। तो ट्रिक रहेगा हेलीना करे रब से फरियाद। रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद। तो ट्रिक क्या होगा दोस्तों? ट्रिक क्या होगा? देखो भैया, हेस हो गया हाइड्रोजन, लीस हो गया लिथियम, नास हो गया सोडियम, करेस हो गया पोटासियम, के रब से हो गया आरबी, शेष हो गया सीएस, फरियाद से हो गया एफआर। तो देखो भैया, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हे ली ना करे रब से फरियाद। अब इन तत्वों को नाम याद रखते हैं। हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। सबका नाम याद रखो। और इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, है ना? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। वर्ग एक में, ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होगा सबका वैलेंसी एक होगा। यानी हेलिना कर रही है रब से फरियाद एक बार, यानी एक बार का मतलब हुआ वैलेंसी एक होना, यानी संयोजकता एक होना। समझ गए? चाहे आपको हाइड्रोजन का पूछे, चाहे आपको लिथियम का पूछे, चाहे आपको सोडियम का पूछे, चाहे आपको पोटासियम का पूछे, चाहे आपको रुबिडियम का पूछे, चाहे सीजियम का पूछे, चाहे फ्रांसियम का पूछे, क्या करो पूछता ना हो तो कह दियो एक, बस कमाल हो जाएगा। अब आइए वर्ग दो की बात करते हैं। वर्ग दो की बात करते हैं। वर्ग दो को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। और इसमें कहते हैं
ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा, फनी ट्रिक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर, कार स्कूटर भी बोल सकते हैं, कन्या सुंदर, अब बाप राजी, बाप राजी। देखो भैया, बेटास हो गया बेरेलियम, मांगेस हो गया मैग्नीशियम, कन्यास हो गया कैल्शियम, सुंदर्स हो गया स्ट्रोंशियम, बाप्स हो गया बीए, राजीस हो गया आरए। यानी बाप राजी हो गया 2 बार, यानी वैलेंसी हो गया 2। ठीक याद रखिएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कै बार? 2 बार, वैलेंसी हो गया 2। यानी इनको आप बड़े ध्यान से ट्रिक के माध्यम से याद रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी लो थी तो आज इतने ही रहने दीजिए।